हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आप देख सकते हो 250 तक हमने कल अपने क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज इससे आगे के क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो डेली 25 क्वेश्चन हम अपनी प्रैक्टिस सेट में कवर करते हैं और डेली हमारी क्लास का टाइमिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। सारी क्लासेस का टाइमिंग बताऊँगा। चलिए, सभी क्लासेस का टाइम टेबल अगर आपको पता है तो आप आराम से अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हो। कुछ बच्चों को नहीं पता है टाइम टेबल, तो सुबह से लेकर के शाम तक क्लास चलती है। जैसे सुबह 7 बजे चलती है हमारी रीजनिंग की क्लास। अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो सुबह 7 बजे अपना प्रैक्टिस सेट अटेंड कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे में चलती है आपकी मैथ की क्लास और शाम को 7 बजे चलती है आपकी हिंदी की क्लास। सारी की सारी क्लासेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है। तो सारी क्लासेस को टाइम टू टाइम आप अटेंड करते रहिए। सभी का टाइम टेबल भी आप लोगों को पता चल चुका है, तो प्लीज़ डेली क्लास को अटेंड कीजिए, कोई भी क्लास मिस ना करें। सभी क्लासेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज हम। तो उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको क्लास पसंद आती है और आपको समझ भी आता है, देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है समझ में आना। क्लास समझ में आती है आपको तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके और आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, उससे हमारी भी हेल्प होगी। आपको पता ही है सारी चीज़ों का, सब काम ऐसे ही चल रहा है, तो अभी थोड़ा सेटअप करना भी बाकी है, तो उसके लिए थोड़े आपको पता है कि रुपीज़ की भी आवश्यकता होती है। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाती हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आगे आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, कौन सी पत्रिका का प्रकाशन इंदौर से होता है। तो ये आपको 4 पत्रिकाएं दी गई हैं, इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पत्रिका ऐसी है जिसका प्रकाशन इंदौर से होता है। तो देखिए, लेवल थोड़ा सा टफ है इस क्वेश्चन का, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ऐसे कोई भी पत्रिकाएं तो याद नहीं करता है कि कौन किस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हो रखा है। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको कि वीणा पत्रिका है जिसका प्रकाशन इंदौर से होता है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं बता दूं कि सभी बच्चों के पास क्लास शेयर कर दिया कीजिए, जिससे सभी को पता चल सके क्लास का। BSF, CRPF, हिट, यूपी कांस्टेबल, कोई सी भी आपके जो एग्ज़ाम है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आती है, सभी के लिए सफिशिएंट होगी क्लास। अगला है कि नया विकल्प किस शहर से प्रकाशित होता है, ये भी आपकी पत्रिका है। पहले पत्रिका पूछा था कि पहले नाम दिया था, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये किस शहर से प्रकाशित होती है। ये वाली कौन सी पत्रिका इंदौर से प्रकाशित होती है। इस बार पूछा है कि शहर का नाम देख करके, यहाँ पर देखिए कि इस बार पूछा है कि नया विकल्प किस शहर से प्रकाशित होती है। तो फटाफट से मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ इसका भी आंसर, विदिशा। नया विकल्प किस शहर से प्रकाशित होती है, विदिशा से। अगला क्वेश्चन है, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो पूर्ण विराम का करेंगे। साधारण वाक्य है, सिंपल सा वाक्य, तो पूर्ण विराम का ही प्रयोग करेंगे। अगर हमारा आता है, देखिए, प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक के लिए कैसे, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। विस्मयादिबोधक, जो आश्चर्य वाले क्वेश्चन होते हैं, विस्मय वाले क्वेश्चन होते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसा होता है, ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन, टपकता आंसू जिसको बोलते हैं। अल्प विराम की अगर हम बात करें तो देखिए, अल्प विराम और अर्ध विराम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। अल्प विराम होता है ओनली कोमा, अर्ध विराम होता है पॉइंट के नीचे कोमा, ठीक है। कुछ बच्चे अल्प विराम को ही अर्ध विराम बना देते हैं, यानी कोमे को अर्ध विराम, कोमा अर्ध विराम नहीं है, कोमा होता है आपका अल्प विराम। अगला है कि निम्न में से निम्न वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। क्या तुम जानते हो, जैसे ही आपने पढ़ा क्या तुम जानते हो, तो कौन सा आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी। कि प्रधानमंत्री आज विदेश जा रहे हैं, तो की किस में आ गया, तो कैसा वाक्य है, वाक्य है हमारा मिश्र वाक्य। कल मैंने मिश्र, सरल और संयुक्त सबकी पहचान बताई थी बहुत अच्छे से, अगर आपने क्लास नहीं ली है तो प्लीज़ देख लेना। तो मिश्र वाक्य में कौन कौन सी पहचान बताई थी, जो कि, क्योंकि, यद्यपि, तो, तथापि, इस तरह से बताई थी। देखिए, पेन होता तो मैं सारी लिख देता, लेकिन यहाँ हाथ से थोड़ा मोटा मोटा लिखा जाता है इस तरह से, तो स्पेस कम हो जाएगा, जो कि, क्योंकि, इस तरह से। तो चलिए, आप लिख लेना, मैंने आपको बोल ही दिया है। अगला है, आपको बताना है कि वाक्यांश में प्रथम व अंतिम निश्चित हैं, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ,
अब बताइए कि कौन सा हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। इसको सही क्रम में लगाना है, गलत क्रम में लगा हुआ है ये, तो फटाफट से अपना आंसर कर दीजिए। दिया है सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से यदि क्रोध न हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही नहीं कर सके। तो किस किस से स्टार्ट हो सकता है, तो ऑप्शन से देखते हैं। ये रे लेब है, चारों अलग अलग ऑप्शन है। अगर हमको एक ही कड़ी मिल जाए तो हमारा देखिए डायरेक्टली राइट आंसर मिल जाएगा। तो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, या सामाजिक जीवन में यदि क्रोध न हो तो यह सामाजिक जीवन में कष्टों की चिर निवृत्ति का, या ये तो आएगा नहीं है, तो ये रे लेवे में से एक आएगा। तो मैं आपको अगर डायरेक्टली बताऊं, अगर आपने अपना क्वेश्चन कर लिया है तो मैं आपको बता देता हूं, वरना आप देखिए वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। पहले आएगा सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध न हो तो। सही हो गया आपका। यदि क्रोध न हो तो यह से स्टार्ट है, तो डी वाला। आगे यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके, तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी आपको सही क्रम में लगाना है, तो उचित क्रम में कैसे लगेगा। स्वदेश प्रेम के नागरिकों के देश के सदा आवाहन पर बसीभूत होकर बड़े से बड़ा त्याग क्या है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप पहले भी कर चुके हो, तो फटाफट से अपने क्वेश्चन को कर दीजिए। तो अब हमारा रिपीटेड है तो मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा कि स्वदेश प्रेम के बसीभूत होकर, वैसे दो स्टार्ट हैं, सी और बी आपका गलत हो जाएंगे। स्वदेश प्रेम के बसीभूत होकर क्या है, सदा या नागरिकों के देश, तो क्या आएगा हमारा। देखिए स्वदेश प्रेम के बसीभूत होकर आ गया, बै के बाद आएगा हमारा ये नागरिकों के देश, नागरिकों के देश। उसके बाद क्या आएगा, ले नागरिकों के देश के आवाहन पर, तो नागरिकों, तो ये होगा को, नागरिकों को देश के आवाहन पर सदा बड़े से बड़ा त्याग किया है। तो देश के आवाहन पर नागरिकों ने, तो इस के की जगह ने आएगा। सबसे उपयुक्त क्या होगा, ने होगा। एक बार फिर से पढ़ के बताऊंगा, थोड़ा सा देखिए बोलने में गड़बड़ हो रही थी, जब सही से नहीं लिखा हुआ था तो बर्तनी के चलते हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, स्वदेश प्रेम के बसीभूत होकर नागरिकों ने देश के आवाहन पर सदा बड़े से बड़ा त्याग क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, सुपर एनुएशन इस शब्द का अर्थ क्या होगा। तो 257 का सेवानिवृत्ति होगा, अर्धवार्षिकी, बर्खास्त या सेवावधि। तो सुपर एनुएशन क्या होता है, तो ये होता है सेवानिवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 258। एलिगेशन शब्द का सही हिंदी पर्याय क्या होगा। तो एलिगेशन का सही मीनिंग बतानी है कि हिंदी अर्थ क्या होगा। एलिगेशन आरोप होता है, अभियोग होता है, दोष सिद्धि या संहिता होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरोप, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इसमें खाली स्थान के जगह बताना है, क्या आएगा कि भाषाविद, कौन से भाषाविद, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा सक्सेना या डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, पृथ्वीनाथ पांडे या रामनाथ शास्त्री। तो चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे लेवल का है, ये भी नहीं हो पाएगा आपसे, तो मैं बता देता हूँ कि भाषाविद डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार भाषा का अस्तित्व प्रतीकों में होता है। इसके समस्त प्रतीक व्यवस्थित, सार्थक तथा सप्रयत्न उच्चरित होते हैं। तो ऐसा किसने बोली है, ये वाली लाइन किसने बोली है, तो ये बोली है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे ने। अगला क्वेश्चन है, छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट, हिंदी विश्व सम्मेलन सारे के सारे याद कर लेना, सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है। अमेरिका में हुआ था छठवां, जापान, ब्रिटेन या पोर्ट लुई। तो आप लोग बोलोगे कि कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका ब्रिटेन में। अगला है कि किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिण रूप में विकसित हुई है। तो किस भाषा की लिपि, कन्नड़ की, तमिल, तेलुगु या मलयालम।
तो सही आंसर हो जाएगा कन्नड़, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि संपादक के नाम पत्र में सेवा में किस ओर लिखा जाता है। देखिए, जब कहने का मतलब क्या है, जब आप पत्र लिखते हो तो पत्र में लिखते हो सेवा में, लिखते हो ना सेवा में श्रीमान। तो जो सेवा में शब्द है वो पत्र के किस ओर लिखा जाता है। जैसे ये पत्र है तो ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गई राइट साइड। तो ये लेफ्ट क्या होता है, बायां, और राइट होता है दायां। तो सेवा में किधर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हो, दाईं ओर कहीं भी नहीं, या नीचे की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाईं ओर। हमेशा यहाँ लिखते हैं सेवा में श्रीमान इस तरह से, फिर इधर अपनी बातचीत लिख देते हैं, इधर नीचे की ओर क्या लिखते हैं, आपका भवदीय, इस तरह से अपना वर्णन करते हैं। तो ये वाला आपका क्वेश्चन दिया गया है। अगला आगे क्या दिया है, आगे दिया है दोस्तों, किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन कौन सा निबंध कहलाता है। कोई ऐतिहासिक है, पौराणिक है या आध्यात्मिक, आकस्मिक, तो वो भावात्मक निबंध होता है, विचारात्मक, वर्णनात्मक या विवरणात्मक। विवरण वाला होगा, वर्णन होगा, विचार होगा या उसमें भाव होगा। तो क्या होगा, विवरण होगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। मतलब अगर गद्य जो है वो कवियों की कसौटी है तो निबंध क्या है, निबंध गद्य की कसौटी है। ये कथन किसका है, पांडे जी का, रामचंद्र शुक्ल, बेंसन या जॉनसन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे जाने माने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, रचना के रचनाकार का नाम चुनिए। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं तो किसकी रचना है, सियाराम शरण गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन या गिरजा कुमार माथुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए। तो 265 राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी। निराला की कहानी संग्रह इनमें से कौन सी है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। शरणार्थी है, चतुरी चमार, अपना अपना भाग्य या पानवाला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चतुरी चमार, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, बताना है आप लोगों की किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आपके बाद एक्सक्लेमेटरी शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद के बाद आपका विस्मयादि बोधक है कि पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं और क्वेश्चन मार्क। तो 267 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो यानी कि क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति है तो आप उनसे बोले शायद आप पटना के हैं, ऐसे करके, तो क्या बोलेगा वो, हाँ या नहीं। तो कौन सा हो गया, क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन 268, बताना है सबको समान समझना किस मुहावरे का अर्थ है। अड़ंगा लगाना, अकल का दुश्मन, एक एक कोना देखना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अड़ंगा लगाना कि बाधा डालना हो गया, अकल का दुश्मन यानी कि बैल हो गया जो मूर्ख हो, एक एक कोना देखना यानी कि अच्छे से छानबीन करना, तो सबको समान समझना किसी का भी अर्थ नहीं हुआ। खटाई में पड़ने का सही अर्थ, पछतावा हो रहा, झमेले में पड़ना, बहुत कष्ट होना या नुकसान होना। तो 269 का करेक्ट हो जाएगा झमेले में पड़ना। अगला क्वेश्चन है आपका 270, जहाँ जड़ता पर चेतनता का आरोप हो, अर्थात जड़ प्राकृतिक उपादानों पर मानवीय क्रियाओं और भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जड़ता पर चेतनता का आरोप, अर्थात जड़ प्राकृतिक उपादानों पर मानवीय क्रियाओं और भावनाओं का आरोप, दृष्टांत, प्रतीप, व्यतिरेक या मानवीयकरण। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, मानवीयकरण। अगला क्वेश्चन, अगला है, लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। उदाहरण है मानवीयकरण अलंकार का, उल्लेख, प्रतीप, भ्रांतिमान। लो यह लतिका भी भरलाई,
मधु मुकुल नवल रस गागरी। लतिका क्या होती है? लतिका होती है कोई बेल, तो क्या हो जाएगा आपका? मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। रस गागरी, गागरी क्या होती है? आपकी मटकी मान लीजिए। मधु मुकुल नवल रस गागरी, गागर कौन भरता है? इंसान। किसकी बात की गई है? लतिका यानी कि बेल की। तो बेल क्या है? हमारी एक प्राकृतिक चीज़ है, यानी कि पेड़ पौधे इस तरह से। और किससे तुलना की गई है? मानव से। जो काम मानव करते हैं, तो कैसा? मानवीयकरण। पीछे ही आपको डेफिनेशन पूरी की पूरी समझाई थी। अगला है, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, तरस परस नि श्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यहीं रहे तो आवे। किस रस का उदाहरण है? संयोग है, वियोग है, भयानक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो श्रृंगार रस। अब बताओ, संयोग हो गया वियोग, तो ये है वियोग श्रृंगार। रे मन आज परीक्षा तेरी, परीक्षा की घड़ी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में आपको बताना है, जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश से हृदय को जो क्षोभ होता है, दर्द दुख पीड़ा वेदना, वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? रौद्र रस होगा, भयानक होगा, करुण होगा, या बीभत्स रस होगा? तो आपका करेक्ट आंसर करुण रस। जहाँ भी पीड़ा वेदना की बात की जाए, क्षोभ क्या हो गया? पीड़ा। अगला क्वेश्चन है और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 274, बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए, अनु प्लस अय क्या हो जाएगा? अन्वय हो जाएगा। तो उ प्लस के ए मिलकर के क्या बन रहे हैं? आधा न और व बन रहे हैं। ई का य, उ का व, कौन सी संधि हो गई? तो ये हो गई आपकी यण संधि। पितृ प्लस के आज्ञा, कौन सी हो जाएगी? पितृ आज्ञा। मन है प्लस के रथ, तो हमसे क्या बोला है? स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये तो विसर्ग का है। तो कौन सी हो जाएगी हमारी? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला है यद्यपि, तो यद्यपि का क्या हो जाएगा? यदि प्लस के अपि हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है बै वर्ण है, और ये आपका होमवर्क है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे कि वह वर्ण तालव्य है, दंतोष्ठ्य, ओष्ठ्य या मूर्धन्य। तो कौन सा है हमारा? तो ये हमारे 275 क्वेश्चन आज कवर हो गए। ऐसे ही हमने पिछले जो प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं 200 कहाँ तक कर लिए? तो देखिए 250 तक पिछले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कवर किए थे। 25 आज हो गए, तो 275। आप हिसाब लगा सकते हो कितने प्रैक्टिस सेट हो गए। एक में हमारे 25-25 क्वेश्चन होते हैं। अब आप खुद देख लेना कि हमारे कितने प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों, आखिर में बात सुनते जाइए कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना भाई। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हमारा चैनल आगे बढ़ पाएगा, और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना तो बनता है। तो सपोर्ट कर दीजिए यार, फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।